बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्जा के साथ। जनाब, आज के दिन काफी ज्यादा डेवलपमेंट नजर आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान बातचीत के भी आगाज की बात की गई। गौहर खान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने क्या कहा वो भी आगे चल के बात करेंगे। लेकिन क्या वाकई में ये नेगोशिएशंस कोई बातचीत, कोई टॉक, टेबल टॉक होने जा रही है? क्योंकि एक तरफ, और ये आज का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पिछले 1-1.5 साल से मसला चला आ रहा है कि एक जानिब से कोई अलग बात करता है, दूसरी जानिब से कोई अलग बात कर देता है। आज खान साहब का एक मौकिफ निकलकर सामने आया, कोई बातचीत नहीं होगी, ना झुकूंगा, ना कोई डील करूंगा, ना बाहर जाऊंगा। साथ साथ उन्होंने कहा कि जनाब कायम कमेटी से इस्तीफा दे दिया जाए। फिर इसके साथ साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है केपी की हुकूमत से भी तमाम लोग इस्तीफा दे दें। कौमी असेंबली में जितने पीटीआई के मेंबरान बैठे हुए हैं वो भी इस्तीफा दे दें। ये तमाम चीजें, यानी वही सूरत हाल जब खान साहब की हुकूमत गई थी, जो सूरत हाल अपनाई थी कि पंजाब से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, केपी से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, इस उम्मीद के साथ कि जनाब जनरल इलेक्शंस की तरफ मामला जाएगा। लेकिन वो बैकफायर हो गया। अब एक बार फिर से उसी तरह की बातगश सुनाई दे रही है, एक बार फिर से उसी तरह की स्ट्रेटजी अपनाने की बात की जा रही है। लेकिन इसी सारे मामले के दौरान आज गालिबन कुछ 4 महीने के बाद खान साहब से मुलाकात करवाई गई है और उनकी जो हमशीरा हैं वो गुफ्तगू करते हुए बात कर रही थी कि उनकी सेहत भी बेहतर है और उन्होंने जो बातें की वो भी उनकी हमशीरा ने मीडिया को आके बयान की। 4 महीने बाद ये मुलाकात हुई है। इससे पहले भी ये मुलाकात हो सकती थी, कराई जा सकती थी, क्यों नहीं कराई गई, इन पर भी बात करेंगे। लेकिन इस सारे मामले के दौरान गौहर खान साहब ने गुफ्तगू करते हुए बात बोली कि जनाब हम नेगोशिएट करने, बातचीत करने, तलखियां कम करने, जो ये दूरियां ये खत्म करने, कुर्बतें बढ़ाने के लिए तैयार हैं। अब एक सवाल ही पैदा होता है कि ये कुर्बतें जो आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं ये हुकूमत से होने वाली हैं? ये जो रंजिशें, ये जो शिकायतें दूर करने की बात है, ये जो दूरियां दूर करने की बात की जा रही है, ये हुकूमत से है या किसी और से है? क्योंकि जब भी नेगोशिएशन की बात होती, जब भी टेबल टॉक की बात होती, मुज़ाकरात की बात होती, तो एक जानिब ये बात की जाती कि जनाब हुकूमत से बात करेंगे, दूसरी तरफ से ये बयान आता कि भाई हुकूमत के पास तो देने के लिए कुछ है ही नहीं, बात तो उनसे की जाए जिनके पास सारी चीजें हैं, सारे पावर्स हैं, सारे मामलात हैं। तो इस पर आज जरा डिटेल में बात करेंगे कि आगे चल के क्या होने जा रहा है, क्या मामलात हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ राव इमरान सुलेमान साहब भी मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एनालिस्ट हैं। सरबुलंद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सरबुलंद साहब, अस्सलाम वालेकुम, हुजूर खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? आज मुलाकात हो गई, खुश हैं आप अब तो? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आज मुलाकात हुई अलीमा बाजी की और बहुत पॉजिटिव कुछ एक खबर इस हवाले से है कि कई महीनों बाद आज उनकी बहनों से उनकी मुलाकात हुई है, तो एक खुशाइंदा बात है। और असल में सेहत भी जो ठीक है, एक आप बेबी लोग को परेशान थे सेहत को लेके, बेहतर है सेहत, वो खुद ही कह रही थी। जी समझ नहीं, आवाज इंटरप्ट हुई। मैंने कहा सर सेहत भी उनकी बेहतर है, क्योंकि आप लोग परेशान हो रहे थे ना कि उनकी सेहत भी खराब है, उनको बड़े हफ्स के आलम में रखा गया है, सारी चीजें परेशानी के आलम में रखा गया है, छोटी सी जगह है, सांस लेने के लिए भी उनको मुश्किलात हो रही है। तो अब सब सेट है, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, उनकी अपनी हमशीरा ने कहा। देखें, हमशीरा ने इस बात पे भी तशवीश का इजहार किया है कि उनकी आंख कुछ लाल सी थी और उसमें कोई इन्फेक्शन सा लग रहा था और कुछ टेस्ट वगैरह भी उनके करने हैं। तो इस हवाले से तो हमें कंसर्न है, क्योंकि डे टू डे जो घर वाले हैं उनकी मुलाकात होनी चाहिए, जो नहीं हो पा रही है। और ये एक ज़रूरी अमर है, ताकि एक तो एक आम इंसान के जो हुकूक होते हैं वो तो एक आम कैदी को मिलने चाहिए, लेकिन ये तो पूरे पाकिस्तान के उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं, तो इनको तो वो अच्छा, सारी तो प्रिविलेजेस आम जो हैं कैदियों जो से अलग ट्रीट किया जाना चाहिए, ये आप कह रहे हैं? अगर इस तरह जी का जी मामला जी, हो, नवाज शरीफ जो साहब भी ये एक कहते हैं कि मैं भी तो वजीर आजम रहा हूं, एक बार नहीं 2 बार रहा हूं, तीसरी बार रहा हूं जी वजीर जी आजम, जी, तो मुझे भी फिर आप अलग ट्रीटमेंट दें। उस वक्त तो आप लोग कुछ अलग बात करते थे सर, ऐसा नहीं कहा करें। नहीं उनको नवाज शरीफ साहब को तो डेली घर से जाती उम्र से सारी चीजें आती रही हैं, तमाम फैसिलिटीज मिलती रही हैं। और इवन वो बाहर भी चले गए और अपने इलाज के खातिर उनके प्लेटलेट इतने गिर गए थे कि आए दिन इनके तमाम लीडरान जो है वो हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे थे। और हमारे लीडरान को आज तक न खांसी आई है, न चक्कर आया है, न जो है न कोई ऐसी लेकिन चीज आई आंखों है में सूजन जिससे आ गई, आप ये कह रहे हैं? जी आंखों में सूजन आज आई है। 3 साल में पहली दफा उनकी बहन ने अच्छा। नोटिस किया है, हमने नहीं किया अच्छा। है। और ना हमने उनके प्लेटलेट गिरने की बात की है, ना हमने उनकी हार्ट की बात की है, ना उनको 4 गोलियां लगी है, ना उनके जख्म की बात की है। तो ये सही, सारी बिल्कुल चीजें दुरुस्त। तो है जो है।
और इमरान खान वो लीडर है न एक दिन हॉस्पिटलाइज हुआ, न उनके पेट में दर्द हुआ, न उनके बुखार हुआ, न उन्हें कोई ऐसा मामला हुआ जैसे कि इससे पहले इन लोगों को होती रही आप है। लोग इतने तो परेशान क्यों होते हैं फिर बाहर कि मतलब बड़ी मुश्किल हालात में मैं तो देखें, मैं तो नून लीग वालों से ये सवाल करता हूं, मैं एक नहीं 100 दफा करता हूं कि गालिबन खान साहब एक ऐसी शख्सियत हैं कि भुट्टो साहब के बाद, जरदारी साहब के साथ बाद, उन्होंने वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की हैं। मतलब वो 1 साल के अंदर ही बैरून मुल्क नहीं चले गए, डील करके नहीं चले गए। लेकिन आप लोग फिर क्यों परेशान होते हैं कि जनाब तबीयत खराब है, बड़ी मुश्किल हालात में रखा हुआ है? तो सही है, बिल्कुल, अल्लाह खैर करे। हमने हमारे कंसर्न तो एक ये है कि उनसे मिला जाए, क्योंकि तरह तरह की खबरें रूमर्स कर रही होती हैं कि खान साहब को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, ये वो इस तरह की रूमर्स होती हैं, और मिलने के बाद एक तसल्ली होती है फैमिली को। दूसरा, उनके लॉयर को जो हफ्तेवार मीटिंग होती है वो मुलाकात है, और हफ्ते में एक दफा पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात होती है, वो नहीं की जा रही है। उनसे दूरी इख्तियार कर रहे हैं, बल्कि सारी बहनों में से सिर्फ एक बहन को मिलाया जाता है, वो भी जी 3-4 महीने बाद। तो ये सारी लोग आते हैं जिससे काफी तशवीश और कंसर्न इब्हाम होना चाहिए। फैलता है जी। और ठीक है, हमारी ज्यादातर कंसर्न इस कंसर्न इस बात पे भी बात तो पे होना होती है चाहिए कि सर। एक तरफ गौर खान जी साहब कहते हैं कि नेगोशिएशन करते हैं, तलखियां दूर करते हैं, जी, कुर्बतें पैदा करते हैं, मुश्किलात जो हैं वो ताकि दोनों साइड से कम हो। किससे कुर्बतें पैदा करने की बात कर रहे हैं आप? हम तो होल सिस्टम की बात कर रहे हैं, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी भी आती है और नॉन स्टेट एक्टर जो है वो भी इसमें शामिल हैं, और उसमें वो लोग अच्छा, भी शामिल हैं नॉन स्टेक जो एक्टर्स आप तो वैसे एक बात मैं बताऊं, ये दुनिया में समझा जाता है कि एक ऐसे एक्टर्स जिनको हुकूमत की पुष्पनाही शामिल ना हो, इसको नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं सर। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर टोटल हम रियासत की बात करना चाह रहे हैं। हम कहते हैं जी। रियासत में जितने भी हमारे इदारे इंस्टीट्यूशन आते हैं वो सारे एक पेज पे आ जाएं, और एक जो पॉलिटिकल और जो प्रोसेस है डेमोक्रेसी का वो हेल्दी हो, उसमें रुकावट ना हो। ठीक है, अगर कोई सही है। मुकदमात बने हैं तो कानून के मुताबिक उन फैसले भी होने चाहिए, कानून के सही है। मुताबिक उनमें वो चलने भी चाहिए, उनमें रुकावट ना हो। उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जिनसे ये भाम पैदा ना हो कि यहाँ बाइजनिस है। हमारे मुकदमात सालों साल नहीं लग रहे हैं, और किसी मुकदमे में अगर एक जमानत हो जाए तो अगले दिन इमरान खान के भांजों को उठाया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जिससे काफी सवालात उठते हैं, चलिए, और ये मैं जरा सवालात आपकी जो है तरफ ये आता हूँ सर अच्छी जी, बात जरा मैं जरा राव है। राव इमरान साहब को भी जरा शामिल गुफ्तगू करता हूँ। राव साहब, सलाम अलैकुम हुजूर, खैरियत से हैं, ठीक जी ठाक हैं? जी जी जी, वालेकुम सलाम जनाब, मैं ठीक हूँ। सर, मैं थोड़ा सा समझने में कासिर हूँ। वैसे तो पिछले 1 साल से ही जो इस वक्त सियासत सिर्फ पीटीआई की जो चल रही है, कि एक तरफ कहते हैं कि जनाब आप ये कायमा कमेटी से इस्तीफा दे दें, आप केपी की असेंबली से इस्तीफा दे दें, जो कौमी असेंबली में बैठे हो इस्तीफा दे दें। दूसरी तरफ गौहर साहब कहते हैं कि जनाब हम तलखियां कम करते हैं। फिर एक तरफ खान साहब कहते हैं कि जनाब अपने इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेना है। जो सियासी कमेटी बैठती है पीटीआई को, कहते हैं जनाब लेना है, नाम भी फाइनलाइज करने की बात करते हैं। हो क्या रहा है पीटीआई के जी अंदर? जी जी बिल्कुल सर जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा सरबरंद खान साहब के एक छोटी सी बात के ऊपर, कि आप तो फिलहाल इस वक्त मेरी भी लाल है और मैं इस वक्त जेल में मौजूद नहीं बल्कि अपने घर पर हूँ। और दूसरा दूसरा ये है कि आम कैदी की निस्बत जो कप्तान को सहूलियात मैसर है इमरान खान को, हर कैदी की किस्मत में नहीं है। हम्म। मैं एक आपको बात बताता चलूं कि बिलफर्ज अगर हम ये कह दें कि हुकूमत के साथ तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करने जा रही है, वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं कर रही फिलहाल। अगर ये बात सही भी है। तय हो जाए तो मैं ये कहूँगा, जो पीटीआई के दरमियान अगर हुकूमत के मुज़ाकरात शुरू हो भी जाए तो इमरान खान की रिहाई हो जो है वो हुकूमत के एजेंडे में शामिल नहीं होगी। हम्म। दूसरी बात यह है कि इस वक्त 9 मई के वाक़ये के बाद जो और सजा याफ्ता रहनुमाओं की नाअहली की वजह से जो पार्टी है वो शदीद मायूसी का शिकार है। ठीक है, और सबसे बढ़कर यह है कि पीटीआई इस वक्त फैसला साजी के बड़े और शदीद बहरान से गुजर रही है। यहाँ किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्यादत का इमरान खान के फुकदान, बाद हमने आदमी कह सकते बात हैं किसकी क्यादत सुननी का है। फुकदान है, डिसीजन मेकिंग जो जी जी, क्यादत क्यादत का होती है, फुकदान जो है, लीडरशिप होती क्यादत का है। जी। फुकदान है सर, क्यादत का फुकदान है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि अगर इमरान खान के बाद हमने अगर किसी की बात सुननी है तो किसकी सुननी है। हलीमा खान की सुननी है, बैरिस्टर गौहर की बात सुननी है, या फिर सलमान अकरम राजा की सुननी है। इमरान खान या से अली एक अकीम आदमी गंडापुर साहब मुलाकात की करके सुननी है। आया। जी या अली अकीम गंडापुर साहब की सुननी है। ये जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो एक अलग कहानी है। वो तो उनकी अच्छा। तो जो सल्तनत है वो है ही अलग।
इमरान जी खान जी। से अगर एक आदमी मुलाकात करके आया तो वो मफाहमत की बात करता है, दूसरा मुलाकात करके आता तो कहता है मीडिया में आके कि कप्तान माफी नहीं मांगेगा, ना झुकेगा, ना बिकेगा, ना किसी से सही बात है। करेगा। अच्छा, ठीक है। अब बात यह है कि आज ये बड़ी अच्छी बात थी कि अगर अलीमा खान साहिबा की मुलाकात होगी और रहनुमाओं की मुलाकात हुई, क़यादत की मुलाकात हुई जो जेल से बाहर है। बात हम्म। यह है कि अलीमा खान एक रोज पहले मीडिया में भी आके कहा, और मुझे यकीन है कि उन्होंने कप्तान को भी शिकायत की होगी कि जब उनके बेटों को गिरफ्तार किया गया तो जो उनकी पार्टी के जो रहनुमा थे वो मुसलसल हम्म। खामोश रहे। हम्म। ये इनको शिकायत है। अब ये बताएं हम्म। कि ये आपस में ही दस्तों गिरेबां हैं, तो वो बेचारे का इसको यही कहना पड़ेगा कि आप मेरे लिए असेंबली में रह के कुछ नहीं कर सकते तो असेंबलियों में इस्तीफा दो और घर जाओ। हम्म। वो ये नहीं देखेगा कि माजी में उन्होंने पंजाब असेंबली से इस्तीफा दिया, कौमी असेंबली से इस्तीफा दिया, तो उसका क्या अंजाम हुआ। वो हम्म। देख रहा है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन आर्डर वाले मामलात के ऊपर के अगर हम एमएनए एमपी रहे तो हम पर हाथ कम डलेगा या हमारा थोड़ा लिहाज कर लिया जाएगा, ये लोग घबराहट का शिकार हैं। मैं ये आपको बताता आपको लग चलूं रहा है तो राव खुद साहब इमरान कि खान ये और खान साहब मुखालिफिन से ज्यादा जाती करीबी लोगों से ज्यादा नाला इस वक्त नजर आते हैं? वो जी कंप्यूटेंसी का भी बिल्कुल फर्क हो बिल्कुल सकता बिल्कुल है। सर मैं उसकी सबसे बड़ी मिसाल देता हूं, सबसे बड़ी मिसाल देता हूं आपको। जी जी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान साहब ने सेनेट में अपोजिशन के लिए किसे मुंतखब किया? राजा नासिर अब्बास साहब को। हम्म। और कौमी असम्बली के लिए महमूद अचकजई का नाम दिया। हाँ सवाल सिर्फ बिल्कुल। इतना है कि मुझे सिर्फ यह बताया जाए कि इन दोनों का क्या पार्टी से ताल्लुक है। अगर हम्म। नहीं तो फिर यह बताया जाए कि इमरान खान को ये क्या दरपेश है। एक तो ये कि इमरान खान और के जहां तक जो मुझे है याद वो पड़ता है मफाहमत की सियासत अचकजई चाहते साहब के हैं खिलाफ तो सर। मुहिम भी चलाई थी गालिबन शायद खान साहब ने, बड़े जी जी सख्त बिल्कुल किस्म के चलाई थी, अल्फाज बिल्कुल भी चलाई इस्तेमाल। थी। बिल्कुल मुझे हाँ याद है ठीक। लेकिन तो देखिए अपनी किसी पार्टी हाँ पर बिल्कुल। भरोसा नहीं है मेंबर पर। अच्छा देखिए अपनी किसी देखिए, पार्टी मेंबर पर भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है। एक तो ये कि वो देख लिया उन्होंने कि भाई मजामत सिर्फ जो है ना, मजामत की सियासत अचकजई कर सकता है, मेरी पार्टी में इतना दम नहीं है, मेरे किसी बंदे में इतना दम नहीं है। वो वही हम्म। मजामत करेंगे, अपने बंदों पर उनको एतबार नहीं है। और दूसरा ये सही है है। कि उन्हें अब अपने रहनुमाओं पर भरोसा नहीं है, जैसा कि आपने कहा। सही है। मैं बात इसका सिर्फ जवाब दे इतनी दूं सी है। सरबुलंद साहब से, अगर आप इजाजत दें, फिर मैं जरा दो तीन जी जी चीजों पर बिल्कुल और जरा बिल्कुल डिटेल में बिल्कुल। बात करूंगा। सरबुलंद साहब सर जनाब बताइएगा, जनाब। पार्टी के अंदर कोई बंदा नहीं है जो अचकजई साहब को नॉमिनेट किया गया। कभी आप लोग मौलाना साहब से बात करने की बात करते हैं, मौलाना साहब के लिए खान साहब के अल्फाज। देखिए मैं कहता हूं पॉलिटिक्स के अंदर तनकीद हो, पॉलिटिक्स क्या है, एक हेल्दी माशरे के अंदर जब आप तनकीद करते हो, माशरा हेल्दी होता ही उस वक्त है जब एक दूसरे की पॉलिसी से आप इख्तलाफ कर रहे होते हैं, एक दूसरे पर अपनी पॉलिसीज नाफिज नहीं कर रहे होते। इसी को जमहूरियत, इसी को एक हेल्दी माशरा कहा जाता है। लेकिन खान साहब ने मौलाना साहब पर जाती तनकीद की थी, अचकजई पर भी जाती तनकीद की थी। लेकिन कभी मौलाना साहब का हमनवा बनने की कोशिश होती है, कभी अचकजई को अपना हमनवा बनाने की कोशिश की जाती है। पार्टी के अंदर कोई ऐसा नहीं है जो अचकजई साहब को नॉमिनेट किया गया। सरबुलंद साहब। आ रही है आपको? जी अब आ रही है आवाज, अब बोलिए। देखिए, बात यह है कि आपको पता है कि हमारी पार्टी में आए दिन एफआईआर कटना, लोगों को डिसीट करना, मावराए कानून जिंदगी की, पाकिस्तान में दुनिया भर की तारीख में कभी ऐसी पार्लियामेंट कभी ऐसी नहीं हुई कि दिनों के अंदर 20, 25, 26 लोगों को डिसीट किया। और अगर कुल तादाद बनाई जाए तो हाफ सेंचुरी से ज्यादा बन रही है। और इनको ठीक सिर्फ है। छोटे छोटे झूठे मुकदमात में राना सलाउल्लाह के घर के सामने खड़े होने की पादाश में 10-10 साल कैद और उनको डिसीट करने के ऑर्डर आ रहे हैं। भाई ये कौन ठीक सा है। कानून है? ये न तो पाकिस्तान की तारीख में छोड़ो, दुनिया की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ जो ये लोग कर रहे ठीक हैं। है। ये सारी चीजें हैं जो एक बड़ा सवालिया निशान उठा रही हैं। और हम जिसे भी हमारा बंदा कोई भी लीडर लीड करने वाले हो, ये उनको डिसीट कर लेते हैं। तो ये तो कौम का नुकसान है, ये तो जमहूरियत का नुकसान है। हम उन अपने अलायंस के साथ मशावरत करके सीनियर तरीन आदमी अगर पीटीआई आगे के कर रहे हैं, रहनुमाओं में इसमें तशवीश नहीं किसी होती को। ये बात? देखिए जी एक बात जी सिंपल जी सी है ना, पीटीआई के अपने जो रहनुमा हैं उनके अंदर ये तशवीश नहीं होती कि हमने पार्टियों के लिए कुर्बानियां दी, हम पे 10-10 पर्चे कटे हैं, हमें गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ा। लेकिन जब आप नॉमिनेट करते हैं किसी एक अहम पोस्ट पे जहां पर हम एक बेहतर आवाज बन सकते हैं, वहां पे किसी और पार्टी के बंदे को नामजद कर दिया जाता है। नहीं, मैं तो, हमारी सारी पार्टी मुत्तफिक होगी तो उनको हम करेंगे, तमाम पार्टी से मशावरत होगी। तो टैलेंट तो सब में है, सारे ही इसके अहल हैं। बहुत सारे एमएनएज हैं जिनके मैं नाम लूं तो फिर एक आध का नाम लूं और बाद की न लूं, वो ज्यादती होगी। लेकिन आपको पता है अनअनाउंस मार्शाल्लाह काम है, सामना है। हमारे लोगों को जेलों थाने के सामने मुलाकात के जुर्म में उठाया जाता है।
दहशतगर्दी के सही है। पर्चे कट रहे होते हैं, हमारे लोगों को डिसीड कर रहा है। इतनी फस्तायत, जुल्म, जबर का सामना तारीख में किसी जमात ने नहीं किया है। नॉन लीग की तो पेंटें उस वक्त गीली हो गई थी जब नवाज शरीफ साहब 2 दफा भाग के मुल्क से चले गए हैं। ये तो 10 रुपए के 100 रुपए पे स्टाम्प पेपर पे लिखे गए हैं कि हम 10 साल सियासत नहीं करेंगे। जाने भी तो आप आपने खुदा दिया के ना लिए सर, हमारी पहले भी जान मैंने कहा, चले बख्शी कर आपने लें। बोल दिया, मैं आपको पीपल्स नहीं पार्टी टोकता, लेकिन वालों एक बात का जवाब पीपल्स दीजिएगा। पार्टी आपने वालों ने कहा भी रायवंड से ये खाने किया आते जी। थे, रायवंड से खाने आपकी मर्जी के बगैर तो नहीं आ सकते थे ना, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, आप ही की जो वजारत सेहत की वजीर थी, उन्होंने ही बात बोली थी ना, जो कि आजकल कह दो बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रही हैं। उन्होंने ही कहा था ना कि नहीं जनाब, हालात वाकई में बहुत ज्यादा खराब है नवाज शरीफ साहब के, और हो सकता है। देखो, ये एक मिसपरसेप्शन फैलाया हुआ था और खान साहब को भी इस पे मजबूर किया गया था कि खान साहब, उसकी जान को बड़ा खतरा है। ये तो झूठों के माहिर हैं। फिर बाद में फैसल वाडा ने कहा कि किसी के घर में बैठ के ये तहरीर तैयार की गई है। ये सारी चीजें तो डे बाय डे सामने आएंगी, आती रहेंगी। हम तो ये कहते हैं कि अच्छा, जिस 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 जमहूरियत के लिए जितनी कुर्बानियां पीटीआई ने दी हैं, ये तारीख में नहीं मिलती। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और मुल्क भर में सबसे ज्यादा सीटें लेने वाली जमात है। मैंडेट के ऊपर डाका लगा खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर से लेकर कराची के समंदर तक, और कराची के समंदर से अपना कोयटा से लेकर सिंध के हर इजला तक ये बात पहुंच गई है। और पंजाब में हर इजला में इमरान खान को लोगों ने वोट दिया और उसके बाद जो है नून लीग की टांगे कांपने लगी हैं और पीपल्स पार्टी की भी कांपे तानने लगी। इसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ है। तो मैंडेट चोरी किया गया, फॉर्म अभी 47 किसकी के जारी कारपेट लोग डाल आ रही है? तो गए। ये गौहर साहब ही बात बोल रहे हैं, फिर मुझे बताइए ना, फिर गौहर साहब क्यों कह रहे हैं? अगर आप लोग इतना, देखिए, अगर आप लोग अपने अज़म पर, जब आपका लीडर डटा हुआ है, ना झुकूंगा, ना किसी से नेगोशिएट करूंगा, ना बात करूंगा, ना बाहर जाऊंगा, ठीक है, आवाम तो लीडर की तरफ देखती है। जब लीडर इतना अपने अज़म पर बिल्कुल पुख्ता खड़ा हुआ है, तो फिर गौहर खान साहब किससे कह रहे हैं नेगोशिएट करते हैं, बातचीत करते हैं, तलखियां दूर करते हैं? किससे कह रहे हैं फिर वो? देखें, गौहर साहब एक बड़े धीमे मिजाज के हमारे सियासतदान हैं जो टेबल टॉक पे यकीन रखते हैं और बड़े पोलाइट सियासत करते हैं। वो चाहते हैं कि डायलॉग के जरिए से हम मामलात को बेहतर करें, ना कि एहतजाज के जरिए। पार्टी के अंदर मुख्तलिफ आरा होती है, मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं। सर, वो उनके जाने से क्या होगा? हमेशा जो डायलॉग पे वो तो यकीन एक रखने रहनुमा वाले है, हमारे लीडर बात हैं। तो लीडर की चलती है ना सर। मतलब नहीं, पीपल्स लीडर पार्टी हमारी के अंदर गलती नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हमारा अलावा एक ऐसा या लीडर जरदारी साहब जो की ख्वाहिश के बगैर के अगेंस्ट कोई डायलॉग पे जा और सकता है? नवाज शरीफ डेमोक्रेसी साहब पे के अगेंस्ट बिलीव कोई जा रखता है। सकता है नून लीग में? जी जी, आवाज कट मैं रही कह है। रहा हूं, वो एक रहनुमा है, उनके चाहने से क्या होता है? जो लीडर डिसाइड करेगा वही होगा ना। देखिए, बात ये है, लीडर ही डिसाइड कर रहा है, लेकिन हम तो सारे ऑप्शन लेके चल रहे हैं ना। हम एहतजाज के लिए निकले, हम पे गोलियां बरसाई गई, हमारे लोग शहीद कर दिए गए। हमारे पे कम से कम हमारे 50,000 लोग दहशतगर्दी के मुकदमात का सामना कर रहे हैं। हमारे अभी जो नवंबर 24 में हमारे लोग निकले हैं, हमारे 1500 से 2000 के लोग के ऊपर एफआईआर काटी गई दहशतगर्दी के। 1200 से ज्यादा हमारे लोग जेलों में मौजूद हैं। तो ये तो ठीक है, बहुत बड़ा एक जुल्म जाती है। हम समझते हैं कि चले मैं आता हूं आपकी पीटीआई को तरफ ग्राउंड नहीं से। राव दिया साहब जा रहा सही है बताइएगा, और इस ये वक्त पाकिस्तान नाउज तहरीक इंसाफ माशाल्लाह के लगा हुआ शिकवे है। अपनी जगह पे, इनके रहनुमाओं के शिकवे अपनी जगह पे, लेकिन वाकई में इस तरह का जो माहौल आज क्रिएट कर दिया गया है, मतलब सवाल उठाना भी मुश्किल है, पूछना भी मुश्किल है। ये सारे मामला जो आज कर दिए गए हैं, इतनी ज्यादा गिरफ्तारियां हैं, रातों में छापे मारे जा रहे हैं, जिस तरह की वीडियोस आती हैं, भी आपने रिसेंटली भी देखा था लाहौर में एक खातून के साथ किस तरह का सलूक किया गया एक पुलिस जी ऑफिसर की बिल्कुल। जानिब से। सर, आज से पहले इस तरह के मामलात नहीं देखे गए, मतलब सख्त से सख्त मार्शल लॉ के दौर में भी इस तरह के मामलात नहीं देखे गए। तो ऑब्वियसली सवाल उठना तो बनता है कि इस तरह तो कभी भी पाकिस्तान नहीं चला जिस तरह अभी चलाने की कोशिश की जा रही है। सर, ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि नफसियाती तौर के ऊपर जो तहरीक इंसाफ का जो आम कारकुन भी है, वो रोड पर सिर्फ इसलिए निकलने से डरता है कि कहीं उस पर कोई पर्चा या मुकदमा दर्ज न कर दिया जाए, उसे घर से न उठा लिया जाए। एक खौफ का आलम तो सर मीडिया में भी मौजूद है कि हमारे मुंह से कोई ऐसे जबान कोई जुमला या कोई जबान से कोई ऐसी चीज ना निकल जाए कि हमें परेशानी का सामना ना हो। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर नवाज शरीफ के मैं ऊपर उनकी जुल्म बात नहीं नहीं हुआ कर रहा या था, राना नहीं नहीं सनाउल्लाह पे मैं राना राव सनाउल्लाह के साथ सर एक ज्यादती मिनट, नहीं की गई। राव साहब, जी जी राव साहब देखिए, जी गलत को गलत से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। खान साहब के दौर में जो कुछ हो रहा था, मुझे उस पर बात नहीं करनी, क्यों? क्योंकि वो दौर गुजर चुका है। मौजूदा हुक्मरान तो ये दावा करते हैं ना कि पिछले दौर से ये दौर बेहतर है। तो किस तरह बेहतर है?
अगर आप खुद कह रहे हैं कि मीडिया पर बंदिशें हैं सर तो देखिए, सवाल हर करता हूं हर जनाब। हर बिल्कुल सर, बिल्कुल देखिए, जब आप इख्तिदार में हैं तो सब आपको अच्छा ही नजर आएगा। जाहिर है, हुकूमत का कोई शख्स अगर आपसे बात करेगा तो वो अपने दौर को अच्छा कहेगा, कोई भी नहीं कहेगा कि जो है हम गलत लाइन पे चल रहे हैं। हर शख्स के ऊपर इसमें मानने की बात है कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो खौफ है, अगर उस खौफ को खत्म कर दिया जाए तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, खौफ तो तहरीक इंसाफ का मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी है। कल आपने राजा परवेज अशरफ घर के अंदर जो एक मुलाकात देखी थी, वो क्या था? वो खौफ ही था। हालांकि किसी को यह नहीं पता कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, कि आया कि अगर वो खड़े होंगे तो फिर हम कहां खड़े होंगे। आप देखो, खौफ तो इनको तहरीक इंसाफ का एक मरे हुए सांप का है। आप अंदाजा करें कि जो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो मुकदमात की बात करें कि जितने कप्तान इमरान खान के ऊपर मुकदमात हैं, इतने मादी में हमने किसी रहनुमा पर मुकदमात भी नहीं देखे। अभी कुछ दिन सही पहले बात। तकरीबन 8 मुकदमों के अंदर इतना जश्न मना रहे थे। इनको ये नहीं पता कि इमरान के खिलाफ बहुत से मुकदमात अभी जेर समाअत हैं। वो अगस्त 2023 से तोशा खाना केस में कैद है, जिससे निकलना बड़ा मुश्किल है। 190 मिलियन पाउंड की करप्शन का केस उनके सर पर है। वो 9 अल मई के कादिर वाला फसादात मामला, के बिल्कुल मुकदमात दर्जनों को, उसको 70 छोड़ के के सब करीब में मुकदमात जमानतें हो हैं। चुकी हैं सर। जी जी जी, बस इतना। अल कादिर को लेकिन छोड़ के इतना सब में आसान जमानतें काम हो नहीं चुकी है ये। हैं। मुझे समझ नहीं बट आया आपने क्या कहा। मेरा पॉइंट, मैं कह रहा हूं सर, अल कादिर ट्रस्ट के रेफरेंस को छोड़ के तमाम में हाँ, जमानतें हो चुकी हैं। अगर कल को अल कादिर ट्रस्ट में जमानत हो जाती है तो खान साहब इज गुड टू गो। मतलब मेरे ख्याल से, मतलब उनके पास और कोई बंदिश नहीं है अनटिल अनलेस उन पर कोई और मुकदमा ना दर्ज सर कर वो दिया जाए। बात यह है कि ये इमरान खान को पता है कि जो सिविल हुकूमत है, ये शरीफ खानदान या बिलावल साहब, ये सारे मिलकर मेरे मसले को ठीक नहीं कर सकते। उनको इल्म है कि मैंने किससे बात करनी है। मैं ये समझता हूं कि अगर आप मेरी बात को समझें कि ये जो इनका जो सुहेल वड़ाइच वाला जो आर्टिकल था, वो इतनी अच्छी पेशरफ्त थी, इतना जबरदस्त काम होने जा रहा था, मगर मीडिया पर आकर जो या सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने जो तूफान बदतमीजी का मुजाहिरा किया, जिस तरीके से उन्होंने इस मामले की बढ़ती हुई पेशरफ्त के आगे दीवार खड़ी की, खुद इनका अपना कसूर एक रास्ता निकल रहा था। आप समझने की कोशिश करें कि अचानक हुआ क्या है, एकदम किस तरीके से माहौल पलटा है। ये इमरान खान को चाहिए कि सबसे पहले अपने लोगों को कंट्रोल करे। वो उनकी एक आवाज, एक पॉलिसी बनाए, जो पता चले कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि बात किसकी सुननी है, फैसला साजी कौन कर रहा है। यही एक सारा मसला है जो तहरीक इंसाफ की राह में रुकावट है। अगर ये मसला हल हो जाए तो मैं ये समझता हूं कि तहरीक इमरान खान बाहर आ सकते हैं। अभी आपने कहा कि अल कादिर, मैं समझता हूं कि किसी न किसी मामले में फिर धर लिए जाएंगे। वो जैसे गेट से निकलेंगे वैसे ही मैंने अंदर। कहा ना आपसे कि अगर कोई और मुकदमात नहीं बनाए गए तो मतलब ही इज गुड टू गो। अगर अल कादिर में जमानत हो जाती है, अदालतें जमानतें देती थी और मजीद कोई मुकदमात नहीं दर्ज किए गए तो फिर रिहाई मुमकिन हो सकती है। लेकिन अनकरीब रिहाई होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि नून लीग के लिए ये आइडियल सिचुएशन नहीं होगी, किसी भी लिहाज से नहीं होगी, क्योंकि उनका सियासी बका का मसला है। इमरान खान जो है वो खौफ की अलामत बन चुके हैं लोगों के दरमियान, और ये लोग आपस में तस्लीम करते हैं कि जिस बहादुरी के लोगों साथ वो के जेल दरमियान काट या रहा है, हुक्मरानों के दरमियान। ऐसा कभी नहीं देखा। इस बात को तस्लीम करने की जरूरत है कि पार्टी जी, के जो मैं कह बाहर रहा के हूं लोग लोगों हैं के वो डर दरमियान रहे या हैं, जो हुक्मरानों अंदर के बैठा है दरमियान वो है। नहीं डर रहा। अच्छा, जी एक पॉइंट ये भी है ना, मैंने आपसे सवाल ही किया था कि इस तरह का दौर अपने माजी में देखा, क्योंकि मेरी जितनी सहाफत है 17-18 साल की, मैंने तो इस तरह का दौर नहीं देखा है कि आप सवाल करने पर पर्चा, पीका एक्ट आ गया। पीका एक्ट पहले का था, उस वक्त जब नून लीग अपोजिशन में थी, खान साहब के दौर में लाया जा रहा था। ये कहने लगे कि जनाब पीका एक्ट के तहत आप सहाफत में जो है ना, बिल्कुल सहाफत को कुचल के रख देंगे, कोई सहाफत नहीं कर सकेगा। अब इन लोगों ने खुद करवा लिया, उसमें आप किसी को भी धर, ठीक है, 3 MPO के तहत आप नहीं, किसी को भी धर। देखिए देखिए, ये बात दुरुस्त है कि हम, आप फिर मुझे कहेंगे कि मौजूदा वक्त की ही बात करूं। फवाद चौधरी के पास जब इख्तियार था तो वो वजीर आजम से ज्यादा पावरफुल था। वो किसी भी महफिल में किसी भी सहाफी के मुंह पर चपेड़ मार देता था। ये कैसी बात है ये? हम कहें कि जी, वो चीज ना याद करें। सर, ये जो पीका एक्ट है, इसकी बुनियाद किस सन में रखेगी, किस दौर में रखेगी? इन्हीं के दौर के अंदर ये तमाम चीजें आई हैं। बिजली फिर के उसी दौर में दौर की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं ये भी कहूंगा ना कि पौधा उसी लगाने दौर के वाले भी अंदर ये हुजूर 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 उसी दौर के अंदर फिर नून लीग जब अपोजिशन में थी तो कहती थी कि जनाब ये काला कानून, उस काले जी कानून बिल्कुल को स्टार लगा के, जैसे बच्चे स्टार नहीं लगाते, स्टार लगा के ऐसे ही है सर, ऐसे ही है।
बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मसला सिर्फ ये है कि इमरान खान की रिहाई इन दोनों सियासी जमातों की सियासी मौत है, पहले तो आप ये नोट कर लें। जी अगर बिल्कुल, ये obviously, शख्स बाहर आ गया तो ये ताहयात इन दोनों को जिंदगी में कभी नहीं आगे आने देगा। ठीक है। आपको मैं ये बता दूं, और ये चीज इनको नहीं चाहिए। वो हमजा शहबाज को आगे लाना चाहते हैं, मरीम नवाज को वजीर आज़म बनाना चाहते हैं, बिलावल को वजीर आज़म बनाना चाहता है। ये ख्वाब तभी पूरा होगा कि जब आप इस जेल की जो मुसाफत है उसको मजीद तवालत दे दे, इसको ठीक है, आगे चलो मुझे बढ़ाए। एक ब्रेक लेना है। मैं ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर टाइम। एक ब्रेक लेते हैं, कहीं जाइएगा।